हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। सो स्टार्टिंग विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज डिनोटेड बाय आई। तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली क्या होता है। तो सपोज यहाँ पे एक मेरी रोटेशनल एक्सिस है जिसके अराउंड ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेते हैं। इस पार्टिकल ये पार्टिकल मेरा कुछ r1 डिस्टेंस पे है रोटेशनल एक्सिस से, ये पार्टिकल कुछ मेरा r2 डिस्टेंस पे है और ये पार्टिकल कुछ मेरा r3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पार्टिकल का मास m1, इस पार्टिकल का m2 एंड इस पार्टिकल का m3। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस रिजिड बॉडी का I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ठीक है, सो अगर ये मेरा रिजिड बॉडी है वो n पार्टिकल मतलब एक n पार्टिकल सिस्टम का है, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल्स टू 1 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू व्हाट, अप टू mn rn स्क्वायर। अब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू n mi ri स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइक रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ओके, बेसिकली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इक्वल्स टू m r स्क्वायर। ओके, m r स्क्वायर। ठीक है, अब इन सिंपल वर्ड, ठीक है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे बोल सकते हैं, इट इज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास इन लीनियर मोशन। मतलब अगर लीनियर मोशन में मेरा मास होता है तो रोटेशनल मोशन में मेरा हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे या फिर हम वो पढ़ेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टॉर्क। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको सीखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास से एनालॉगस कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा टॉर्क क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क इज अ फोर्स विच कॉजेस अ रोटेशनल मोशन। बहुत ही सिंपल वर्ड में टॉर्क हमारा एक फोर्स है जिसकी वजह से हमारा कोई भी बॉडी है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, टाउ एंड इट इज इक्वल टू f टाइम्स r। तो अभी आप ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स ही है तो उसमें r क्यों मल्टीप्लाई है। ठीक है, फोर्स है तो r क्यों मल्टीप्लाई है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आपने लाइक रेगुलर लाइफ में भी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं। ओके, आप इसको रेगुलर लाइफ में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। समझो ये मेरा डोर है और ये डोर यहाँ पे लाइक हिंजेस है, यहाँ पे इस तरफ हिंजेस है, और ये हिंजेस जिस तरफ है उसके लाइक उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर सकते हैं, और जिसके अराउंड हमारा जो डोर है वो रोटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वॉल है उधर हिंजेस लगे हुए और उसी वॉल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर मेरा समझो इस डोर को रोटेट करने के लिए, इस डोर को जब भी हम लोग पुश करेंगे उसको रोटेट करने के लिए, तब हमारा 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा हमें। ठीक है, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा वहां पे उस डोर को रोटेट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये हिंजेस के या इस वॉल के पास में इस पॉइंट पे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं। अब टॉर्क का डेफिनेशन या उसका इक्वेशन आपने पता है, फोर्स टाइम्स आर। ठीक है, F इंटू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे ये 10 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करने के लिए यहाँ पे रेडियस बहुत छोटा है, रेडियस आर बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत छोटा है, रेडियस नहीं सॉरी डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो अभी डिस्टेंस बहुत छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप हिंजेस के पास में या वॉल के पास में जहां पे हमारा
डोर लाइक अटैच्ड होता है, वहां से अगर आप उसको पुश करोगे या पुल करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए या उसको रोटेट करने के लिए, ठीक है। वही अगर आप इधर इस एंड पे, इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बिकॉज हमारा जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और कम फोर्स अप्लाई करने की वजह से आप इजीली पुश या पुल कर सकते हो आपके डोर को। इस ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको टॉर्क अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाँ एग्जैक्टली क्यों हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास से एनालॉगस होता है, ठीक है। तो बस इसी इक्वेशन से हमें सीखना है वो। तो हमारा टॉर्क क्या है, F टाइम्स R। इस डायग्राम को भी मैं हटा देता हूं। टॉर्क क्या होता है, F टाइम्स R। और फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स हमारा होता है, तो फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये R वैसे क्या वैसे रख दिया। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और हमें क्या चाहिए क्वांटिटी, हमें चाहिए रोटेटिंग क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन को हमें करना पड़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट। तो इस लीनियर एक्सेलरेशन को जब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन में लिखते हैं तो वहां पे हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू आर, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा ये होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये रिलेशन कैसे आया वो आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी फिर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिलेशन है लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके बीच का रिलेशन ये हुआ, देन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे रिलेशन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए हमारा जो है वो अल्फा टाइम्स आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा टाइम्स आर, और ये आर तो है ही। अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एम अल्फा आर स्क्वायर, एम अल्फा आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को, तो ये एम आर स्क्वायर अल्फा हो गया, टॉर्क जो है वो हमारा हो गया एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अभी अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और टॉर्क हमें क्या मिला, टॉर्क हमें मिला एम आर स्क्वायर अल्फा। अब लीनियर मोशन में हमारा फोर्स होता है, तो एंगुलर मोशन में सॉरी रोटेशनल मोशन में हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। वही अगर हमारा लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसी की तरह अगर हमारा ये जो मास है यहाँ पे अगर वो देख लेंगे तो वो इक्वल टू बराबर किसके है, एम आर स्क्वायर के। और एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर हमारा होता है आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारा हो गया टॉर्क, ये हमारा हो गया टॉर्क, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारा जो मास है वो एनालोगस टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ओके। एंड ये इक्वेशन जो है वो होता है हमारा टॉर्क का रिलेशन विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, टॉर्क का रिलेशन विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर तो भी आपको डाउट कोई भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हर डाउट क्लियर हो जाए अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क के। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।